थे या जो प्रेग्नेंट औरतें थीं, उनके साथ हद दर्जे की क्रूरताएँ और यातना और बर्बरता की गई और मारा गया। यही स्थिति रूस और यूक्रेन में भी है। चाहे वो यूक्रेन की तरफ की महिलाएँ रही हों, चाहे वो रूस की तरफ की महिलाएँ रही हों, महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा यातना इन युद्धों में देखी गई और ये तो हम आज देख रहे हैं, हम सभी पढ़ते हुए हैं, अपने परिवारों, पुरखों से, अपने लोगों से सुनते हुए जानते हैं कि भारत-पाकिस्तान विभाजन के बीच क्या हुआ, किस तरह की हिंसा हुई, किस तरह दोनों देशों की स्त्रियाँ और ये इसके अलावा से आपने देखा कि कैसे हिमांशी नारवाल, जो कि एक सैनिक की ही पत्नी थी, उनको नहीं बख्शा गया और जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई और देशद्रोही उनको साबित किया गया सिर्फ़ इस बात को, इस वक्तव्य को रखने में कि सांप्रदायिकता ना फैलाई जाए, हिंदू और मुस्लिम विद्वेष ना फैलाया जाए और मुझे मतलब न्याय चाहिए, लेकिन सांप्रदायिकता और विद्वेष ना फैलाया जाए, हिंदू-मुसलमान की राजनीति न की जाए। इतने छोटे से वक्तव्य ऐसे नाज़ुक समय पर जब हिमांशी नारवाल ने दिया, तो किस तरह की ट्रोलिंग उनके साथ की गई, उनको रेप थ्रेट्स और बहुत तरह की धमकियाँ दी गई, उनकी सुरक्षा उनको लगानी पड़ी। इसके अलावा आपने अभी देखा कि जो युद्ध की ब्रीफिंग उनकी वीरता के साथ-साथ उन पर भी कितने-कितने तरह के थ्रेट्स, कितने अपमानजनक भाषा के साथ उनसे बात की जाती है। तो ये तो एक ऊपरी चीज़ है, लेकिन दरअसल विश्व युद्ध के दौरान उस समय का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, आप जानते ही होंगे, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, कि कैसे जापानीज़ सेना में कम्फर्ट वुमेन एक प्रणाली बनाई गई थी, जहाँ से लगभग 50,000 औरतों को सेनाओं के सैन्य वैश्यालय बनाए गए थे, जो सेनाओं को सर्व किया जाता था उनको और ये पूरी तरह से प्रामाणिक और उसके साथ इसको बिल्कुल वैधानिक कर दिया गया था, इसमें कोई लाग-लपेट नहीं थी, इसमें कोई कारण नहीं था, उसको वैधानिक रूप से उनको दिया जाता था, पेश किया जाता था और युद्ध के नाम पर ये सारी चीज़ें सही मान ली जाती थी। इसी तरह कितने इनकी कोई गिनती ही नहीं है, अगर आप आंकड़े देखने जाते हैं तो कोई गिनती नहीं है कि कितने बलात्कार, कितने अपहरण, कितने ट्रैफिकिंग, कितने तरह की यातनाएँ, कितने तरह की बर्बरताएँ युद्धों के दौरान, हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ की जाती है, बच्चों के साथ की जाती है। हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध किताब आई थी, जो कि गरिमा श्रीवास्तव ने सर्बिया और क्रोएशिया के युद्ध पर वहाँ रहते हुए, वहाँ प्रवास के दौरान उन्होंने एक संस्मरण उस किताब डायरी के रूप में उस किताब को लिखा था। उस किताब को पढ़ते हुए आप पढ़ नहीं पाएँगे क्योंकि वो किताब कोई सैद्धांतिक किताब तो नहीं, लेकिन आँखों देखी हुई, लोगों से सुनी हुई, डायरी की शक्ल की जो वो किताब, उसको पढ़ते हुए रूह काँप जाती है और कोई भी व्यक्ति जो भी थोड़ा भी संवेदनशील होगा उस किताब को जारी नहीं पाता। इस तरह की वो विचलित करने वाली किताब। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं हिंदी साहित्य में, उस किताब के आने के बाद लोगों का ये कहना था कि वो पढ़ नहीं पाए। मैंने खुद उस किताब को पढ़ा है, उस पर बातचीत भी रखी है। तो ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? युद्ध का जिस तरह से युद्ध का माहौल, वॉर को लेकर जिस तरह